हेलो एवरीवन, आज है 16 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। देखिए, 21 रुपए का ये शेयर है। पिछले जब से इसका आईपीओ आया है, हालांकि इसी साल फरवरी महीने में इसका आईपीओ आया था, तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो इसके शेयर में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 26 रुपए से लगातार धीरे 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 करके ये शेयर टूट रहा था, 20 रुपए के करीब पहुंचा और आज हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का शेयर खरीदारी के लिहाज से क्या फिलहाल अट्रैक्टिव है कि नहीं। जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। रेलवे के सेक्टर से जुड़ा हुआ छोटा सा शेयर है। रेलवे को जो फंडिंग की जाती है तो उसमें तकरीबन 40% की जो फंडिंग होती है वो ये कंपनी करती है। मतलब रेलवे के जितने भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है कि भैया हम ये नई रेल लॉन्च करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम रेलवे को इस तरीके से अत्याधुनिक बनाएंगे, तो उसका पूरा का पूरा एटलीस्ट आधा श्रेय तो इस कंपनी को जाता है। 40% का श्रेय आप कह सकते हो कि इस कंपनी को जाता है। 21 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो शेयर लगातार टूट रहा है। 24 रुपए 55 पैसे से टूटना शुरू हुआ कि 20 रुपए 90 पैसे तक पहुंचा। तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई। अब तक का जो सबसे बड़ा हाई अगर हम बात करें, जब से इसका आईपीओ आया था तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो 20 रुपए 90 पैसे का लो है और 25 रुपए 90 पैसे के आसपास का हाई था। वो 1 मार्च को बना था। उसके बाद लगातार ये नीचे की तरफ ही गया है। वॉल्यूम ट्रेड भी अच्छे खासे हैं। 2 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम ट्रेड आज के दिन में देखने को मिले हैं। मतलब लोग बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि आज बड़े अरसे बाद इन्होंने तेजी दिखाई है। 3.5% का ग्रोथ बड़े दिनों बाद यहाँ पर आया है, तो डेफिनेटली लोगों का जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो यहाँ पर उमड़ कर निकला भी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग है। 2.23% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। 2.82% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला है। देखिए, सरकारी कंपनी है तो ये जितनी भी होल्डिंग आपको प्रमोटर के द्वारा देखने को मिल रही है वो सरकार के पास है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 18 एफआईएस का पैसा लगा है। और देखिए, डिविडेंड पेइंग शेयर है। 10% का डिविडेंड पे करता है, मतलब पर शेयर 1 रुपए 5 पैसे इन्होंने फरवरी महीने में ही आपको डिविडेंड के तौर पर दिए हुए हैं। आईआरएफसी की मैं बात करने जाऊं तो टेक्निकल रेटिंग अभी उतनी अच्छी नहीं है। रीजन क्या है कि कोरोना की सेकंड वेव जो आई है भैया, वो पहली वेव से भी ज्यादा डरावनी है। पहली वेव में जो आंकड़े आए थे वो यही थे कि 1 लाख तक के न्यू केसेस पहुंचे थे सितंबर महीने में पिछले साल, और उसके बाद वो केसेस धीरे 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 कम होना शुरू हो गए थे। इस बार ये आंकड़ा 2,70,000 तक निकल चुका है। कल के दिन की अगर मैं बात करूं, पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो कोरोना के 2,17,000 नए केस सामने आए हैं। और ऐसी हालत में अगर हम देखें तो हाल फिलहाल में सरकार के द्वारा काफी सारे नए रिस्ट्रिक्शन इम्पोज भी किए गए हैं, जिसमें हम नाइट कर्फ्यू को भी देख रहे हैं, जिसमें हम वीकेंड कर्फ्यू को भी देख रहे हैं, और जिसमें और भी कई सारे रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को फ्यूचर में मिल सकते हैं अगर इसी तरीके से कोरोना के जो आंकड़े हैं उन आते रहे तो ये एक डरावनी वाली बात है। और कहीं ना कहीं रेलवे के सेक्टर की अगर हम बात करें तो ऐसी हालत में रेलवे को फुल फ्लेज में चलाया जाना भी काफी मुश्किल है। बहुत सारे बड़े शहरों में आपको आने वाले दिनों में बड़े स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन देखने को भी मिल सकते हैं। तो ऐसे में मार्केट में एक पेन आना, एक पैनिक आना जरूरी है, और ये देखने को भी आपको मिल जाएगा। और आज तो हालांकि तेजी है, आज मार्केट में तेजी थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अगर इसी तरीके से केसेस बढ़ते रहे तो कभी भी एक जो पेन है वो सामने आ सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 18% लोग आपको बेचकर निकलने की भी सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। आईआरएफसी के बारे में मैं बात करूं तो डेफिनेटली ये शेयर मुझे पसंद भी आता है। रेवेन्यू भी देखिए बढ़िया है, अच्छे रेवेन्यू है। 4,000 करोड़ के रेवेन्यू में ये 1,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब कंपनी के जो मार्जिन है वो काफी बेहतर है।
4,000 करोड़ से भी कम का रेवेन्यू है और 1,045 करोड़ का प्रॉफिट अगर कोई कंपनी कमाती है तो मतलब इनके जो मार्जिन है वो काफी अच्छे हैं, बेहतर है, encouraging है। तो एक अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज है। आईआरएफसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली मुझे ये शेयर पसंद भी आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर मैं कह दूं, शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो मुझे आईआरएफसी उतना पसंद नहीं आता है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि भैया शॉर्ट टर्म में ये एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, इसको बड़ा सारा वक्त लगने वाला है। और लॉन्ग टर्म में ही इसमें आपको तेजी देखने को मिलेगी, शॉर्ट टर्म में आपको तेजी देखने को नहीं मिलने वाली है। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूंगा कि आईआरएफसी के बारे में अगर आप खरीदारी करते हैं तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाएं। और हाँ, शेयर 21 रुपए पे 75 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हो सकता है कि शायद एक दो दिन में 20 रुपए तक भी ट्रेड करता हो देखने को मिले, लेकिन अगर 20 रुपए के आप आसपास अगर आप इसको खरीदते हैं तो एक बढ़िया मौका होगा वो। तो यही कहूंगा कि अगर 20 रुपए के करीब मिले ये शेयर तो खरीदने का मौका छोड़िएगा मत, और अभी भी चाहे तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 200 शेयर खरीदिए, वेट करें, अगर 20 रुपए तक जाए तो बाकी की थोड़ी बहुत क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं, वेट करें, वहां से अगर 1 रुपए और हल्का हो तो बाकी की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए। देखिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ही ज्यादा काम किए जाने वाला है, बहुत सारा काम बाकी भी है। कोरोना काल में हम ऑलरेडी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 साल पीछे चल रहे हैं। तो जैसे ही वैक्सीनेशन का काम फुल फ्लेज में किया जाएगा, जैसे ही कोरोना का पीक आकर खत्म होने की कोशिश करेगा, याद रखिए ये वो शेयर होंगे जो आपको अच्छी खासी रैली दिखाते हुए नजर आएंगे। और रेलवे को ज्यादातर फाइनेंसिंग करने का काम यही कंपनी करती है, छोटी जरूर है लेकिन काम बड़े करती है, बड़ी बैलेंस शीट और बड़े ऑर्डर्स मेंटेन करती है ये। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये पसंद भी आता है, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहो तो बना सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म का सोचोगे तो फायदा होगा, शॉर्ट टर्म का सोचोगे तो आपको यही लगेगा कि भैया 1 महीना हो गया मैंने इन्वेस्ट किया लेकिन मेरा पैसा बढ़ ही नहीं रहा है, ये शेयर टूट ही रहा है, तो वो फीलिंग आपको आएगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचोगे और टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो बेहतर होगा, ताकि थोड़ी बहुत गिरावट में आप थोड़ी और क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हो। तो हमेशा टुकड़ों में खरीदारी करो यहाँ पर, और किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स खरीदने की जल्दबाजी मत करिए। इसी का एक छोटा सा चचेरा भाई है, वो है रेल विकास निगम। 27 रुपए 70 पैसे का ये शेयर है, इसका हाल फिलहाल में ही ओएफएस आया था वो, और वो 27 रुपए 50 पैसे का था। और एक चीज सरकारी शेयर में देखने को मिली है, जब भी कोई ओएफएस आए हैं, जिस प्राइस पे ओएफएस आए हैं उसके बाद हमें तेजी ही देखने को मिली है। चाहे हम सेल की बात करें, चाहे हम एचएल की बात करें, चाहे हम आईआरसीटीसी की बात करें, ओएफएस जिस प्राइस पे आया था उससे कई ज्यादा बड़े प्राइस पर शेयर हमेशा ट्रेड करते ही है। ये शेयर्स का ओएफएस 27 रुपए 50 पैसे का था, अभी भी उसी के आसपास है। मुझे ये डेफिनेटली शेयर पसंद भी आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, क्योंकि देखिए रेलवे की अगर मैं बात करूं तो कोरोना की बदौलत रेलवे में हाल फिलहाल में थोड़ा बहुत ब्रेक लगा जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये शेयर परफॉर्म नहीं करेंगे। डेफिनेटली आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो बने रहिए, लेकिन हाँ वक्त लगेगा, आपको वक्त देना पड़ेगा इसे। आप खुद देखिए कोरोना काल में ये शेयर कहाँ तक टूटा था, 11 रुपए तक ये शेयर टूट गया था, लेकिन बाद में उतनी ही बड़ी तेजी भी हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। देखिए 11 रुपए तक शेयर टूटा था, बाद में 35 रुपए तक पहुंचा, लेकिन जब अनाउंसमेंट हुई कि भैया ओएफएस आने वाला है तो सब जानते थे कि भैया शेयर गिरेगा, और वही हुआ, शेयर में गिरावट आई और ओएफएस 27 रुपए 50 पैसे पर है। सरकार ने फंड रेजिंग कर भी ली है अब ओएफएस के थ्रू, अब कोई बड़ा ओएफएस नहीं आने वाला है और शेयर में आपको तेजी देखने को मिल सकती है यहाँ पर। तो रेल विकास निगम और आईआरएफसी दोनों एक दूसरे के चाचा मौसे के ही लड़के हैं, और दोनों के प्राइस चार्ट आपको फ्यूचर में सेम ही तरीके से देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन हाँ, दोनों ही शेयर्स में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, लेकिन आपको वक्त देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के नहीं, लॉन्ग टर्म के ये खिलाड़ी है। शॉर्ट टर्म में कोई ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको चेंजेस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे। इसीलिए कहूंगा कि खरीदारी करी है तो बने रहिए, और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो तभी करो जब आपका नजरिया यहाँ से कम 2 या 3 साल का हो। 2-3 महीने के लिए अगर आपने एंट्री करी है तो ये शेयर आपके लिए नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा इसको ऊपर जाने में। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में आपको धीरे 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 करके यहाँ पर तेजी ही देखने को मिलेगी। रेलवे आने वाले दिनों में बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाने वाला है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा फोकस फ्यूचर में किया जाने वाला है।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रेल विकास निगम, इन दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।